नगर परिषद के चुनाव चल रहे हैं। लगभग 20 साल बाद ईवीएम को छोड़ के बैलेट पेपर पे चुनाव किए जा रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, क्योंकि हमेशा ही जो नगर काउंसिल के चुनाव हुए हैं वो ईवीएम पर हुए और ये पहली बार है कि ये जो झाड़ू की सरकार है ये बैलेट पर करवा रही है। सो इससे ये साबित होता है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने पहले भी वार्ड जब रीलाइनमेंट हुए हैं, वार्ड बंदी हुई है, उसके अंदर भी इन्होंने एक एक वार्ड को 3-3, 4-4 जगह बांट दिया। मैं रह रहा हूँ वार्ड नंबर 1 में, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। मेरी वोट उठा के 10 नंबर वार्ड में डाल दी, किसी की 9 से उठा के 20 में डाल दी। मतलब बहुत ज़्यादा वोटों के अंदर भी इन्होंने धांधली की है। तो 4.5 साल में इस सरकार ने बिल्कुल कोई काम नहीं किया, कोई डेवलपमेंट नहीं की और ये सरकार बुरी तरह फेल होगी। जो भी गारंटी केजरीवाल साहब ने लोगों के साथ की थी वो पूरी नहीं हुई और इसलिए इनको पता है कि अगर हम फेयर इलेक्शन करवाएंगे तो लोगों ने इनके वोटें नहीं डालेंगे, ये हारेंगे। कि आप देखिए स्क्रूटनी के अंदर हमारे लालरू में हमारे 4 सिटिंग काउंसलर्स के जो वार्ड थे उनके इन्होंने पेपर रिजेक्ट कर दिए। चलो सब बात करें कानून व्यवस्था की, तो इस दौरान आप कानून व्यवस्था को कैसा मानते हैं? पंजाब में पिछले 4 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार। आप चाहे कानून व्यवस्था की बात कर लीजिए, चाहे आप करप्शन की बात कर लीजिए, चाहे आप फाइनेंशियल पोजीशन है जो पंजाब की उसकी बात कर लीजिए, मैं समझता हूँ आज पंजाब में बुरा हाल है। और ख़ासकर लॉ एंड ऑर्डर की जो बात आप कर रहे हैं, जीरकपुर की मैं बात करूँगा, मैं समझता हूँ क्रिमिनल्स का हब बन चुका है। यहाँ पर गैंगस्टर जो हैं वो वहाँ के रह रहे हैं। आप पीछे देखिए कितने इनकाउंटर हुए हैं, यहाँ पर जीरकपुर में भी हुए हैं। इस वक्त हम खड़े हैं वार्ड नंबर 12 में। जीरकपुर नगर परिषद चुनाव चलते, चुनाव प्रचार दिन प्रतिदिन रफ्तार पकड़ते जा रहे हैं और इस मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के हल्का इंचार्ज दीपेंद्र सिंह ढिल्लों। दीपेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। दीपेंद्र जी, नगर परिषद के चुनाव चल रहे हैं। लगभग 20 साल बाद ईवीएम को छोड़ के बैलेट पेपर पे चुनाव किए जा रहे हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए बिल्कुल आपकी बात ठीक है, क्योंकि हमेशा ही जो नगर काउंसिल के चुनाव हुए हैं वो ईवीएम पर हुए हैं और ये पहली बार है कि ये जो झाड़ू की सरकार है ये बैलेट पर करवा रही है। सो इससे ये साबित होता है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने पहले भी वार्ड जब रीलाइनमेंट हुए हैं, वार्ड बंदी हुई है, उसके अंदर भी इन्होंने एक एक वार्ड को 3-3, 4-4 जगह बांट दिया। उसके बाद इन्होंने वोट्स भी बहुत, जैसे अब मैं रह रहा हूँ वार्ड नंबर 1 में, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। मेरी वोट उठा के 10 नंबर वार्ड में डाल दी, किसी की 9 से उठा के 20 में डाल दी। मतलब बहुत ज़्यादा वोटों के अंदर भी इन्होंने धांधली की है। वो इसलिए क्योंकि 4.5 साल में इस सरकार ने बिल्कुल कोई काम नहीं किया, कोई डेवलपमेंट नहीं की और ये सरकार बुरी तरह फेल होगी। जो भी गारंटी केजरीवाल साहब ने लोगों के साथ की थी वो पूरी नहीं हुई और इसलिए इनको पता है कि अगर हम फेयर इलेक्शन करवाएंगे तो लोगों ने इनके वोटें नहीं डालेंगे, ये हारेंगे। सो अब ये इस तरीके के साथ ये चुनाव को जीतना चाहते हैं, क्योंकि आप देखिए स्क्रूटनी के अंदर हमारे लालरू में हमारे 4 सिटिंग काउंसलर्स के जो वार्ड थे उनके इन्होंने पेपर रिजेक्ट कर दिए। डेराबस्सी के अंदर हमारे एक वार्ड के अंदर जहां पर एमएलए कुलजीत सिंह रंधावा का झाड़ू से इसका कज़न इलेक्शन लड़ रहा है, उसको जिताने के लिए इन्होंने वहां अकाली दल के भी और हमारे भी अनअपोज बना दिया। और जीरकपुर के अंदर भी 33 वार्ड है, उसके अंदर भी 3 हमारे वार्ड्स के इन्होंने हमारे यहाँ भी कांग्रेस पार्टी के जो नॉमिनेशंस है वो रिजेक्ट कर दिए। सो बैलेट का भी यही मतलब है कि हम कुछ ना कुछ हेरा फेरी करने की कोशिश करें, मगर हम होने नहीं देंगे। हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, हमने पहले भी लड़ी है, हाई कोर्ट तक भी गए हैं और हम अब भी हाई कोर्ट से डायरेक्शन लेके आएंगे कि जिस दिन काउंटिंग हो उस दिन सारी चीज़ वीडियोग्राफी होनी चाहिए। सो उससे कोई ये हेरा फेरी ना कर सके, क्योंकि इनको पता है इनके कैंडिडेट्स जो हैं वो हार रहे हैं, ये चुनाव हार रहे हैं आज। सो ये चुनाव को लूटना चाहते हैं, मगर हम लड़ाई लड़ेंगे और हम ये काम नहीं होने देंगे। चलो सब बात करें कानून व्यवस्था की, तो इस दौरान आप कानून व्यवस्था को कैसा मानते हैं? पंजाब में पिछले 4 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है। देखिए आप चाहे कानून व्यवस्था की बात कर लीजिए, चाहे आप करप्शन की बात कर लीजिए, चाहे आप फाइनेंशियल पोजीशन है जो पंजाब की उसकी बात कर लीजिए, मैं समझता हूँ आज पंजाब में बुरा हाल है। और ख़ासकर लॉ एंड ऑर्डर की जो बात आप कर रहे हैं, जीरकपुर की मैं बात करूँगा, मैं समझता हूँ क्रिमिनल्स का हब बन चुका है। यहाँ पर गैंगस्टर जो हैं वो वहाँ के रह रहे हैं। आप पीछे देखिए कितने इनकाउंटर हुए हैं, यहाँ पर जीरकपुर में भी हुए हैं।
सो मेरा कहने का भाव, हर रोज पंजाब के अंदर कोई ना कोई कत्ल हो रहा है और गैंगस्टर जो वाद है बहुत बढ़ गया। लोगों को फोन आ रहे हैं, फरौतियाँ जा रही हैं, लोग कोई बताते भी नहीं डरते। सो मैं बुरी तरह सरकार ये हर फ्रंट पर फेल हो चुकी है। दूसरी तरफ बात करें, बंगाल में जीतने के बाद अब भाजपा दावा कर रही है कि इस बार पंजाब की बारी। देखो, कहीं भी जीत जाए तो ऐसे तो केरला में कांग्रेस की गवर्नमेंट जीत बनी है, तो हम ये क्यों ना कहें कि कांग्रेस की गवर्नमेंट अगर केरला में बनी तो पंजाब में भी कांग्रेस की बनेगी। ये भी तो है। ये वेस्ट बंगाल, पंजाब एक डिफरेंट स्टेट है, एक बॉर्डर स्टेट है, और यहाँ पंजाबी जो है ना, वो मैं समझता हूँ ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। और जो बीजेपी का पंजाब की तरफ जो इनका एटीट्यूड है, आप देखिए, अब फार्मर्स एजिटेशन चली, मोदी जी ने वो वापस तो ले लिए, कहा एमएसपी आज तक नहीं दिए उन्होंने, ठीक है। उसके बाद बीबीएमबी का इशू ले लिए, चंडीगढ़ का इशू, हर इशू पर जो बीजेपी की सरकार है वो एंटी पंजाब है और लोग जानते हैं। आपने पीछे बिल्ला परिषद ब्लॉक समिति के चुनाव आपने देख लिया क्या हालात हुए इनके, इस कमेटियों में भी यही होगा। और आगे आज देखो, अकाली दल खत्म हो चुका है, झाड़ू को लोगों ने देख लिया, झाड़ू से लोग तंग हो चुके हैं, और बीजेपी जो है वो सरकार नहीं बना सकती पंजाब में, क्योंकि पंजाब की सिचुएशन बहुत फ़र्क है दूसरी स्टेट से। सो आज अगर ऑप्शन है कोई तो लोगों को वो सिर्फ कांग्रेस है, और कांग्रेस की सरकार बनेगी, आप देखना। और पंजाब के अंदर अमन शांति रहेगी, हमारी सरकार रही है, कभी भी ऐसा काम नहीं हुआ। अब तो कोई हालात ही नहीं है इनके। आप लॉ एंड ऑर्डर के इनके मंत्रियों का क्या हाल है आप देख ही लीजिए, तो लालजीत सिंह भुल्लर इनके अंदर हो रखे हैं, देखो, और कितने इनके मंत्री करप्शन के केसेस में उनको अंदर किया इन्होंने। सो मेरा कहने का भाव है कि आज हर फ्रंट पर यह सरकार पूरी तरह फेल है। एक आखिरी, ढिल्लों साहब, बात करें वार्ड नंबर 12 की, आज आप वार्ड नंबर 12 में पहुंचे हैं प्रियंका जी के समर्थन में चुनाव प्रचार करने, तो क्या आप अपील करना चाहेंगे? देखो, मैं तो यही अपील करूंगा कि ये जो इलेक्शन है म्युनिसिपल काउंसिल की, इसके साथ वार्ड का, शहर की डेवलपमेंट जो है वो जुड़ी हुई है, क्योंकि जो भी डेवलपमेंट होनी है वो म्युनिसिपल काउंसिल के जरिए होगी। मैं तो ये अपील करूंगा कि अपने अपने वार्ड में जो सही कैंडिडेट हैं और सही पार्टी से उनको चुनिए जो काम करने वाले हैं। और मेरा ख्याल हमारे कैंडिडेट, जो बाकी कैंडिडेट्स यहाँ खड़े हैं, उनसे सबसे बेहतर कैंडिडेट हैं, और पहले इन्होंने बहुत काम किया है हर वार्ड के अंदर, हर कॉलोनी के अंदर, सब लोग इनको जानते हैं और कमिटेड हैं। सो मैं तो ये अपील करूंगा कि अकेला कोई 12 नंबर वार्ड में, सारे वार्ड में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट्स का लोग साथ दें, और ताकि आने वाले समय में जीरकपुर भी डेवलपमेंट हो सके। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ दीपेंद्र सिंह ढिल्लों, जो कि सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, और जिनका कहना है कि चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर अकाली दल, जो कि अकाली दल हो चुकी है, इसके साथ ही भाजपा पर भी निशाना साधते हुए इन्होंने कहा कि इस बार पंजाब में कांग्रेस की ही सरकार आएगी, और नगर परिषद चुनावों को लेकर भी वार्ड नंबर 12 से प्रियंका जी को जिताने की अपील की। जीरकपुर से कैमरामैन हर्षित के साथ मैं अमन जागड़।